एंड वेलकम टू यू एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका। हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास को कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल को बताया था कि कौन से टेंस में आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें इज एम आर का यूज़ करना है, पास्ट में वाज वर्ब का, परफेक्ट में विल बी शैल बी का। इसी तरह से हमने टोटल कंटिन्यूस को किया था और परफेक्ट को किया था। आज बच्चों थोड़ी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक बात का ध्यान रखना है, जिस कंडीशन का सेंटेंस ऊपर होगा उसी कंडीशन का नीचे बनाओ। मतलब अगर ऊपर वाला वाक्य अफर्मेटिव है तो नीचे भी अफर्मेटिव बनाओ, और अगर नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव, और अगर इंटरोगेटिव है तो नीचे भी इंटरोगेटिव ही बनाना है। तो देखो एक सेंटेंस हमने लिखा, राम वॉज क्रॉसिंग द रिवर। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। तो क्या करोगे, इस मेन वर्ब की बात द रिवर है, लेके आओ शुरू में द रिवर, द रिवर। अब लाओ अपनी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल क्या बताया था, पहले लेके आए ऑब्जेक्ट फिर लाओ हेल्पिंग वर्ब। भाई हर टेंस में अलग अलग, ये कौन सा टेंस है, वॉज वर्ब के साथ एनजी लग रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब थी, वॉज वर्ब के साथ बीइंग। द रिवर वॉज, रिवर सिंगुलर है इसके साथ वॉज, फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगानी है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, और बाई लगा के ये सब्जेक्ट आखिरी में चला जाएगा ऑब्जेक्ट के नाम से, बाई राम। तो कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। नीचे भी क्या लिखा है, अफर्मेटिव। देखो भाई एक सेंटेंस और देखो, सेंटेंस है ही कुक्ड, चलो ही कुक्स करते, ही कुक्स द फूड। अब देखो इस मेन वर्ब की बात द फूड, लेके आओ पहले द फूड। अब लाओ अपनी हेल्पिंग वर्ब, कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नीचे इज एम आर में से एक, द फूड इज, लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और बाई लगा के ही का हिम। डन। अब देखो अगर सेंटेंस है नेगेटिव तो नीचे भी नेगेटिव बनाओ। देखो कैसे, हमारे पास एक सेंटेंस है, यू विल नॉट हेल्प मी। अब देखो कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, तो नीचे भी नेगेटिव बनाओ। मेन वर्ब की बात है मी को पहले लेके आए आई, लगाओ हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल फ्यूचर में लगाते हैं। आई शैल, नॉट है तो नॉट लगाओ, और फिर इसके साथ लग जाएगा बी, क्योंकि रूल में लिखवा रखा है विल और शैल को विल बी शैल बी में बदलना है, तो शैल बी। अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाई लगा के यू का यू। ओके, सेंटेंस नेगेटिव था तो नीचे भी नेगेटिव रखो। और बच्चों अगर सेंटेंस है इंटरोगेटिव तो नीचे भी इंटरोगेटिव रखो। देखो एक सेंटेंस हमने लिखा, डू यू ओबे हिम, क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या लग रही है, हेल्पिंग वर्ब, तो नीचे आप भी हेल्पिंग वर्ब भी लगाओ। ये देखो कौन से टेंस का है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग लगाएंगे इज एम आर में से एक। तो देखो हमारा अब यहाँ सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम, हिम को ही बनाएंगे, तो ही के साथ क्या आएगा, इज, इज को पहले लिखा इज ही। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबेड, ओबेड, और बाई लगा के यू का यू, क्वेश्चन मार्क। ओके, इज ही ओबेड बाय यू, ये हो गया हमारे पास इंटरोगेटिव। अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव की। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए आगे चलते हैं। अब बच्चों डबल इंटरोगेटिव की बात करते हो। सेंटेंस है वाई हैव
Why have you cut the trees? क्वेश्चन मार्क। ये है डबल इंटरोगेटिव, जिसको WH टाइप भी बोलते हैं। तो भाई देखो, अगर यहाँ कोई भी आपके पास कोई WH टाइप वर्ड है, आप उसको नीचे लिखो। पहले तो ये टेंशन खत्म करो, वाई का वाई लिखा। अब ऊपर हेल्पिंग वर्ब, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब लाओ। भाई हैज हैव को किसे बदलते हैं? हैज बीन हैव बीन में। तो क्या करोगे? हैज में से एक लगाना है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा वो देखना है। वर्ब की बात है द ट्रीज, द ट्रीज को हम यहाँ लाने वाले हैं। प्लूरल है, बहुवचन है, तो हैव फिर लाओ द ट्रीज, द ट्रीज। अब लगाओ बीन, क्योंकि हैज हैव को हैज बीन हैव बीन में बदलना है। वाई हैज द ट्रीज बीन। अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, कट की कटी होती है। और बाई यू क्वेश्चन मार्क। डन। ये हमारे पास कैसा हो गया? डबल इंटरोगेटिव। बच्चों एक सेंटेंस आप ध्यान से देखना। एक सेंटेंस हमारे पास है, हु टॉट यू हिंदी। हु टॉट यू हिंदी। अब देखो, अगर कोई भी सेंटेंस, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है बोर्ड वाले बच्चों के लिए। देखो, अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस हु से शुरू होता है, तो इस हु को शुरू में बदल दो बाई हुम में, बाई हुम। अगर आप बाई मिस्टेक बाई हु भी कर देते हो ना, हु, तो भी करेक्ट है। चाहे बाई हु कर दो या बाई होम, दोनों सही है। तो शुरू में लिखा बाई होम। अब लगाओ अपनी हेल्पिंग वर्ब। ये टॉट है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज या वर में से एक। अब देखो, हमारा सब्जेक्ट यू बनने वाला है, तो इसके हिसाब से वर आएगा, वर। बाय होम वर यू, क्योंकि हमने यू के हिसाब से वर लगाया। बाय होम वर यू। अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट और हिंदी, टॉट हिंदी। बाय होम वर यू टॉट हिंदी। टेंस तो जो पहले से बदलते आ रहे हैं, जिस टेंस में जो सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है आप वही लगाइए। बस इसमें ध्यान रखिएगा, हु को बदल दो बाय होम में। ओके, तो इस तरह से हमने हर फॉर्मेट का सेंटेंस किया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और हु वाले। ओके, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को, कि किस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।